अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रात का अंधेरा पूरी दुनिया पर छाया हुआ था, लेकिन आसमान का मंजर कुछ और ही कहानी सुना रहा था। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और अमेरिका के दीगर बड़े शहरों के लोग खौफ और हैरत से बाहर निकलकर आसमान को देख रहे थे। आसमान सुर्ख हो चुका था, जैसे किसी ने खून के रंग से इसे रंग दिया हो। लोग एक दूसरे को फोन कर रहे थे, खबरें देख रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसी वक्त अमेरिका की कई रियासतों में जंगलात की आग बेकाबू हो रही थी। जलते दरख्तों की लाल रोशनी आसमान की सुर्खी के साथ मिलकर एक खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। बच्चों की चीखें, फायर फाइटर्स की गाड़ियों के सायरन और जलती लकड़ी की आवाजें सब मिलकर कयामत का समा पैदा कर रहे थे। और ये मंजर सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं था। दुनिया के मुख्तलिफ कोने भी इसी तरह की आफात का सामना कर रहे थे। मशरक़े वुस्ता में जंगें शिद्दत इख्तियार कर रही थी। हर तरफ तबाही और अफरा तफरी का मंजर था। दूसरी जानिब वबाएं भी अपने पंजे गाड़ चुकी थी। अस्पताल मरीजों से भरे हुए थे और डॉक्टर थक चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे इंसानियत अपनी आखिरी हदों तक पहुंच चुकी है। और दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है कि दुनिया ने आसमान की सुर्खी या आग के मनाजिर देखे। इस्लामी तारीख में ऐसी अलामात को कयामत के करीब होने की निशानियों में शामिल किया गया है। इमाम महदी के ज़हूर से मुतल्लिक पेशगोइयों में खास तौर पर आसमान की सुर्खी और जमीन पर आग का जिक्र मिलता है। बहारुल अनवार जैसी कुतुब में बयान किया गया है कि इमाम महदी के ज़हूर से पहले दुनिया में ऐसी अलामात जाहिर होंगी जो लोगों को उनके गुनाहों पर खबरदार करेंगी। आसमान सुर्ख हो जाएगा, जमीन कांप उठेगी और आग का ज़हूर होगा जो गुनहगारों को उनके आमाल का एहसास दिलाएगी। लिहाजा मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लगता है कि ये पेशगोइयां हकीकत का रूप धार रही हैं। अमेरिका में लगी जंगलात की आग, दुनिया में जारी जंगें और फैलती वबाएं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हम एक गैर मामूली दौर में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तमाम बहरान सिर्फ इत्तेफाकियां हैं या ये वाकई इमाम महदी के ज़हूर की निशानियां हैं? क्या आसमान की सुर्खी और आग उन निशानियों का हिस्सा है जिनका जिक्र इस्लामी किताबों में किया गया है? एक और अहम सवाल जो लोगों के जहनों में है कि क्या 2025 ही वो साल है जिसमें इमाम महदी का ज़हूर होगा? इन सब सवालों पर हम अहादीस की रोशनी में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जनवरी 2025 के आगाज में लॉस एंजलिस के पॉलिसीड्स, एटन और हर्सिट जैसे इलाकों में जंगलाती आग का खौफनाक मंजर सामने आया। इस आग ने चंद दिनों के अंदर हजारों एकड़ जमीन को राख में तब्दील कर दिया। हर तरफ धुआं और जलने की बू ने माहौल को अंधोनाक बना दिया। ये आग सिर्फ जमीन या दरख्तों को नहीं जला रही, बल्कि लोगों के ख्वाबों, उम्मीदों और जिंदगियों को भी भस्म कर रही है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस आग से कम 11 अफराद हलाक हुए हैं और 10,000 से ज्यादा इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। लोगों को जल्दी जल्दी अपने घरों से निकलने पर मजबूर होना पड़ा और कुछ को अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी पीछे छोड़नी पड़ी। ये आग 35,000 एकड़ रकबे पर फैल चुकी है, जो मैनहट्टन के रकबे से भी ज्यादा है। 2 लाख से ज्यादा अफराद को फौरी तौर पर अपने इलाके छोड़ने का हुक्म दिया गया है और मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। हुकूमत इस बहरान से निपटने के लिए मुसलसल जदोजहद कर रही है, जबकि अगर इस्लामी रिवायात का जायजा लिया जाए तो इस्लामी कुतुब में इमाम महदी के ज़हूर से पहले जाहिर होने वाली निशानियों में आग का जिक्र खसूसी मिलता है। बहारुल अनवार और दीगर मुस्तनद इस्लामी कुतुब में बयान किया गया है कि एक आग नमूदार होगी जो लोगों को उनके गुनाहों पर मुतनब्बे करेगी और आसमान सुर्ख हो जाएगा। अमेरिका में हालिया जंगलाती आग और आसमान की सुर्खी इन रिवायात से गहरी मुशाबहत रखते हैं। जब इन मनाजिर को देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि इंसानियत को मुतनब्बे किया जा रहा है कि वो अपने आमाल पर गौर करे। बाज़ उलमा ने इन वाक़यात को क़यामत की निशानियों के तौर पर बयान किया है और कहा है कि ये वक्त है कि इंसान अपने गुनाहों से तौबा करे और अल्लाह की तरफ रुजू करे। इसके अलावा अगर आलमी मंजरनामे को देखा जाए तो शाम और यमन जैसे ममालिक दहाइयों से जंग की लपेट में है। ये जंगें ना सिर्फ मासूम लोगों की जान ले रही हैं, बल्कि पूरे खित्ते को बर्बादी के दहाने पर ला चुकी हैं। हालिया दिनों में इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तनाज़ा एक नई सतह पर पहुंच चुका है। आम शहरी खौफजदा हैं और बच्चे स्कूलों की बजाय पनाहगाहों में वक्त गुजारने पर मजबूर हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग ने दुनिया भर में तशवीश पैदा कर दी है। लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं और यूरोप में मुहाजिरीन का बहरान पैदा हो चुका है।
यूक्रेन के गांव और शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और हर तरफ जंग का समा है, जबकि चीन और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई तिजारती और फौजी कशीदगी ने भी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रखा है। दोनों ताकतें एक दूसरे पर इल्जामात लगा रही हैं और ये कशीदगी किसी भी वक्त एक बड़ी खाना जंगी का सबब बन सकती है। ये जंगें न सिर्फ जानी नुकसान का बायस बन रही हैं, बल्कि इनकी वजह से मईशतें भी कमजोर हो रही हैं। लोग भूख और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से अफरा तफरी में मुब्तला हैं। ये तमाम पहलू हमें इमाम महदी के ज़हूर से कबल होने वाली निशानियों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि रिवायात में मिलता है कि इमाम महदी के ज़हूर से पहले जमीन पर अमन का फुकदान होगा और हर तरफ खूनरेजी और तनाज़ात का माहौल होगा। बहारुल अनवार और दीगर कुतुब इस्लामी में बयान किया गया है कि जमीन जुल्म और ना इंसाफी से भर जाएगी, हर तरफ जंग और कत्लो गारत का दौर दौरा होगा। रिवायात में मशरिक़ वुस्ता को खास तौर पर इन तनाज़ात का मरकज करार दिया गया है और आज उस खित्ते में जारी जंगें इन पेशगोइयों की तस्दीक करती हैं। रिवायात में यह भी बयान किया गया है कि बड़ी ताकतें आपस में टकराएंगी और ये तसादुम इमाम महदी के ज़हूर की अलामत में शामिल होगा। नाज़रीन, इसके अलावा इमाम महदी की आमद की एक और बड़ी निशानी भी पूरी होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त दुनिया एक और बड़े बहरान का सामना कर रही है। HMP वायरस जो हालिया दिनों में तेजी से फैल रहा है, इंसानियत के लिए एक नया खतरा बन चुका है। ये वायरस सांस के निजाम पर हमला करता है और खास तौर पर कमजोर कुव्वत मुदाफियत वाले अफराद और बच्चों को मुतासिर करता है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वायरस के बायस अस्पताल भरे जा रहे हैं और कई ममालिक अपनी सेहत की सहूलियात को बरकरार रखने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। HMPV वायरस की वजह से कई खानदान अपने प्यारों की बीमारी से परेशान हैं। समाजी राब्ते महदूद हो चुके हैं और लोग एक बार फिर खौफ और बेयकीनी के साए में जी रहे हैं। इस वायरस की वजह से कई कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। लोग खौफ के मारे अवामी मकामात पर जाने से गुरेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मकामी मईशत को नुकसान हो रहा है। बीमारी का खौफ लोगों के ज़हनी सुकून को छीन रहा है। कई अफराद ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या ये सब अल्लाह का अजाब है या कोई और बड़ी आजमाइश है। इस्लामी रिवायात में बीमारियों को कयामत की निशानियों में शुमार किया गया है। इमाम महदी के ज़हूर से पहले दुनिया ऐसी बीमारियों का सामना करेगी जो इंसानियत को उनके गुनाहों पर मुतनब्बे करेंगी। हदीस में जिक्र मिलता है कि पहले वबाएं जमीन पर फैलेंगी जो इंसानों को उनके आमाल के नताइज दिखाएंगी। HMPV वायरस और दीगर हालिया बीमारियां इसी तनाजुर में देखी जा सकती हैं। कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर जिक्र है कि अल्लाह कभी कभार ऐसी आजमाइशें भेजता है ताकि इंसान अपने गुनाहों का एहसास करें और तौबा की तरफ राग़िब हों। लिहाजा उलमा का कहना है कि HMPV वायरस को उन आजमाइशों में शुमार किया जा सकता है जो इंसानियत को अपने गुनाहों से बाज आने की तंबीह कर रही हैं। ये वक्त है कि हम अपने गुनाहों पर गौर करें, अपने आमाल को दुरुस्त करें और अपने अल्लाह से मुआफी मांगें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमको दीन इस्लाम को समझने और उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।